तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है आईयूपैक नेमिंग के लिए। The heading note को write the question है write the IUPAC name of given compound। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब मर्ज हो क्या आ जाएगा बच्चा, चलो इकट्ठे देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर लेके उनका आईयूपैक नेमिंग करना है आपको। क्वेश्चन आईयूपैक नेमिंग करना बच्चा है सबका।
क्या बन सकता है 5 6 7 8। और किसी का अल्फाबेट्स के बारे में? चलो इनका आईयूपैक नेमिंग करो बच्चा लोग। ऐसे ही जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें जो लेटर्स हैं उनका आईयूपैक नेमिंग करके ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है। करो जल्दी से सॉल्व बच्चा लोग क्वेश्चन आंसर, उसका जवाब दोगे। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन कैसे किया जाता है भाई? जब साइक्लिक और ओपन चेन है तो किसको मेन चेन लोगे, किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे? फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन ये कब? व्हेन फंक्शन को डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एब्सेंट। सेकंड किसके बेसिस पे भाई ये प्रेजेंट हुए? तो ओपन चेन में मेन फंक्शन को, तो वो हमारा मेन चेन, नहीं तो फिर रिंग। ठीक है ना भाई? नंबरिंग का सीक्वेंस कैसा होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फॉलो करेंगे विथ लोवेस्ट लोकेंट रोल। और फंक्शन ग्रुप है तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि फंक्शन ग्रुप को कम लोकेंट मिले, और उसके बाद भी लोवेस्ट लोकेंट रोल फंक्शन ग्रुप को लिस्ट प्रायोरिटी देते हुए। ठीक है? उसके बाद क्या था? साइक्लो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा रूट वर्ड के आगे। ठीक है ना बच्चा लोग? जल्दी। और जिसको पहले ओइक बोलते थे अब क्या बोलेंगे उसे? कार्बोक्सिलिक। जिसको ओएट बोलते थे उसे बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। जिसको एमाइड बोलते थे उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड। ठीक है? ये सब याद रखना। जिसको नाइट्राइल बोलते थे कार्बोनाइट्राइल। तो ये सब याद रखना। एल्डिहाइड है तो कार्बोएल्डिहाइड। तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग ये सब। तो फर्स्ट में मेन ब्रांच ओपन चेन को दिया जाएगा या साइक्लिक को? बेटा फर्स्ट में साइक्लिक को ना, तो इसका क्या होगा नेम? साइक्लो पेंट, एल्केन इसलिए पेंटेन। और कितने का बनता है? 1 2 3। 1 पे लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ये तो सबका करेक्ट हुआ होगा। यस सर। सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे मेन चेन हमारा रिंग रहा होगा। ठीक है? तो इसका भी नेम क्या होगा? साइक्लोपेंट। डबल बॉन्ड का नंबरिंग करें तो कहां से होगा? ये फंक्शन को भी तो 1 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? 1 2 3 6 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज ताकि लोकेट कम मिले। 2 3 एक मिनट बच्चा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 से 2 2 से 3 ताकि लोकेट कम मिले। तो डबल बॉन्ड कहां पे है साइक्लिक में बताओ तो? 2 पे इन। ठीक है ना? और 1 पे क्या? ऑल। तो इन ऑल कर सकते हो या इन प्लस इन 1 ऑल भी लिख सकते हो ऐसा। 2 इन 1 ऑल या फिर इन ऑल। अब ये साइड ब्रांच का नेम क्या है? कितने कार्बन का बच्चा?
2 कार्बन का तो इथाइल, कहाँ पे ये इथाइल? 3 पर। तो 3 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इनॉल। इसमें इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या होगा, मतलब फंक्शन को बोलता हूं, मेन फंक्शन ग्रुप ये है, तो ये हमारा होगा मेन चेन। तो यहाँ पे ये 1 क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ? डायरेक्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये 2 3 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, इधर से जाओगे क्लॉकवाइज 3 4 5। ठीक है ना बच्चा लोग? जो क्लॉकवाइज बोले तुमको, एंटी क्लॉकवाइज बोले तुमको क्लियर हो गया? हाँ सर। अब इसका नेम क्या होगा, ये भी अगेन साइक्लो पेंट इन, कहां पे बच्चा? 3 इन। ठीक है ना, इसका नेम क्या होगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंट 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका साइड नेमिंग करोगे तो क्या करोगे बताओ? आईयूपीएक नेमिंग करना पड़ेगा इस ब्रांच का भी। तो मेन चेन से अटैच फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, 1। उसका लॉन्गेस्ट देखेंगे 2 3, लेकिन उसको 1 2 3 बोलेंगे क्या, 1 डेज 2 डेज 3 डेज। तो इसमें 1 डेज पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ बच्चा? 1 डेज पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। 1 डेज मिथाइल। और ये मिथाइल कहाँ पे अटैच्ड है? इथाइल पे, नहीं प्रोपाइल पे। 1 2 3 मतलब 3 कार्बन से प्रो एल्केन, इसलिए प्रोपाइल। और ये पूरा का पूरा कहाँ पे है, 3 पे। ठीक है ना, तो 3 पे है प्रोपाइल, जिसमें लगा है 1 डेज मिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना बच्चा? इसमें मेन फंक्शन कीटोन तो 1 2 3 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों से करेक्ट नेम मिलेगा। ठीक है ना बच्चा लोग? तो 4 कार्बन से तो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट। ठीक है, एल्केन इसलिए ब्यूटेन। और डबल बॉन्ड कहां, 1 पे तो ब्यूटेन 1 ऑन या ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन 1 ऑन या ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 1 ऑन ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ब्यूटेनॉन। फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब इसका नेमिंग क्या होगा बच्चा लोग, एक तो आइसोनियो के टर्म में आइसो क्या बोलेंगे इसे, आइसोप्रोपाइल। लेकिन इसका आईयूपीएक नेमिंग क्या होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन 1 डेज, सेकंड कार्बन 2 डेज। तो सेकंड से क्या आएगा, इथाइल। इथेन से इथाइल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, CH3। CH3 मतलब मिथाइल। कहां पे है मिथाइल बच्चा, 1 डैश इथाइल पर मिथाइल कहां पर है, 1 डैश 1 डेज। और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां पर है, 3 पे लगा हुआ ब्रांच क्या है, 1 डेज मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन। कितने कार्बन है बच्चा यहाँ पे, मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन 1। क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्बन से रूट वर्ड क्या मिलेगा, सर। ऐसा नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को कवर करना पड़ेगा ना। अरे यार कितना जल्दी बोलते हो हर्ष तुम।
बेटा जंगल में एक ही राजा होता है, फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा हो तो एक ही मैन होगा, बाकी फंक्शन ग्रुप साइड चेन कहलाते हैं। काहे भूल जाते हो? साइड चेन, साइड सब्स्टिट्यूएंट, साइड फंक्शन ग्रुप कहलाते हैं। तो अगर इधर साइड से जाएंगे तो साइड चेन को तो लोएस्ट नंबर मिलेगा ना। इधर से जाएंगे तो साइड चेन को लोकेंट कम आएगा। चलो देख लेते हैं, इससे मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो कितना है लोकेंट 1, यहाँ पे कितना है 6 8 9 10 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 1 के बाद 5 5 के बाद 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 15। करके देख लेते हैं, शायद तुम्हारा वाला सही हो जाए। 1 2 3 1 2 3 4, हाँ इधर ही से करेंगे तो करेक्ट होगा, नीचे से लोकेट कम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लोकेट कम आ रहा है कि यहाँ से 1 4 7, यही वाला करेक्ट होगा, पहला वाला इनकरेक्ट था, ठीक है ना। तो साइक्लो कितने कार्बन का रूट वर्ड मिलेगा बताओ? रूट वर्ड कितने कार्बन का है बच्चा? 11 11। तो 11 से क्या होगा? अनडेक, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 7 पे। साइक्लो अनडेक इन, और मेन फंक्शन को क्या है ऑन, कहाँ पे 1 पे, तो इन ऑन, ठीक है ना। इन 1 ऑन भी लिख सकते थे। अब साइड में क्या है भाई OH, उस OH को क्या बोलेंगे 4 पे है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो अनडेक 7 इनॉन। इधर N का क्या होगा? मेन फंक्शन को किधर लोकेंट, अब देखो कम किस में आता है, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 1 के बाद 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये नंबरिंग, ठीक है ना। तो साइक्लिक है तो साइक्लो कितने कार्बन का 10 है तो डेक, एक डबल बॉन्ड कहाँ पे बच्चा 7 इन, 7 पे और क्या 1 कार्बोक्सामाइड। 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। 1 कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड आगे ना फ्रेम में की कट रहा है। कार्बोक्सामाइड, इसका नाम क्या है 2 पे अमीनो, इसका नेम क्या होगा भाई मेन फंक्शन ऑफ कीटोन। यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट लोकेंट आएगा मेरे ख्याल से 7 8, ठीक है ना बच्चा लोग। यहां से कर लेते तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन का है रूट वर्ड? साइक्लो है, साइक्लिक है, इसलिए रूट वर्ड 8 से क्या होगा ऑफ, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इसलिए ऑक्टा, कहां कहां पे डबल बॉन्ड 4 7 7 डाई इन, और क्या उसके बाद 1 2 डाई ऑन, ठीक है ना। तो ये होगा 1 और 2 पे ऑन, मतलब कीटोन वाला फंक्शन होता है। इसका क्या नेम होगा बच्चा लोग?
3 कार्बन क्या है तो साइक्लोप्रोपेन। इस ग्रुप का नाम क्या है बच्चा? इथाइल। 1 2 1 2 डाई इथाइल। लास्ट का नेम क्या होगा बच्चा लोग? Cl था ना, यही था ना कंपाउंड? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11। तो 11 से क्या आएगा रूट वर्ड? इन छोटा तो नहीं, 12 भी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 से रूट वर्ड क्या आएगा बच्चा? डेडेक। डोडेक ना। 9 क्लोरो साइक्लिक है तो साइक्लो डोडेक डेका हो जाएगा ना, डोडेका। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड? 3 3 2 4 3 पे नहीं है, 2 4 6 6 ट्राई इन, ठीक है। इसका 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 9 क्लोरो साइक्लोडेका 246 ट्राइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होंगे इस कंपाउंड के नाम। तो चेक कर लो भाई किनका मिस्टेक कहाँ पे है। आपने बोले कि फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, है ना? हाँ अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे 1 का 1 ठीक है, लेकिन जहाँ पे 8 है वहाँ पे 2 होना चाहिए ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक हो चुका है। तो अब डबल बॉन्ड जो है वहाँ पे क्लोजेस्ट है। और ये दोनों एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हैं, हाँ, तो फिर यहाँ पे दो अलग अलग थे ना फंक्शनल ग्रुप, तो उनमें से कोई एक है। जब दोनों है तो सेम, तो दोनों को प्रेफरेंस देते हुए लिस्ट लोकेंट देखोगे ना। और तुम उल्टा भी चलो कर लो नंबरिंग, तुम उल्टा वाला कर लो। चलो ये 1 ले लो, 2 3 4 5 6 7 8। तो भी मेरे ख्याल से लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। 1 2 लोकेंट आएगा 3 6, कितना आ जाएगा भाई? 10 12। और हमारे वाले में लोकेंट कितना आ रहा है? 1 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7। हमारे में लोकेंट ज्यादा आ रहा है क्या? फिर भी हमारे में लोकेंट कैसे ज्यादा आ रहा है? 1 2 कितना आ रहा है? 1 1 के बाद 2 4, कितना हो गया? 7 7 14। और रेड वाले में कितना आ रहा था? 12 तो ये यहाँ पे भी नंबरिंग गलत है। फिर लिस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे ना। ये 7 ब्लू वाला हटा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगा भाई? 1 2 डाई तो सही है, डबल 1 का लोकेशन चेंज हो गया, ठीक है ना। 3 6 लोकेंट रूल को फॉलो करते ही करना है। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ था भाई, करेक्शन कर लोगे 7 वाले में। डबल 1 का लोकेंट गलत आ गया था। तो आपको एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन होंगे तो कोई एक मेन होगा, बाकी साइड सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर एक जैसे मेन फंक्शन ग्रुप है तो उनको प्रायोरिटी देते हुए लिस्ट लोकेंट फॉलो करना है। तो लास्ट सेकंड और एक बार बताना। कौन सा? 8 वाला? हाँ सर।
वो तो बड़ा सिंपल सा है, 3 कार्बन का रिंग है, साइक्लोप्रोपेन, 2 कार्बन साइड में लगे हुए हैं, तुमको क्या बोलोगे? सर वो 3 कार्बन कौन से के हो एक बार बताना। बेटा कैसे नहीं हुए, ये CH2, ये CH2, ये CH2, नहीं हो गया? हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया। C2H5, इससे C2H5, और किसी का कोई डाउट है इसमें? तो लिस्ट लोकेंट फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें भी मेन फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना बच्चा लोग? फंक्शन को प्रायोरिटी देते हुए ही लिस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। चलिए नोट डाउन। हाँ सर। चलिए 2 कंपाउंड और देखते हैं, देन साइक्लिक हो जाएगा कंप्लीट। बेटा लोकेंट ऐसे चेक कर लिया करो, ठीक है ना, कई बार हो जाता हमसे मिस्टेक। सर यहाँ पे कार्बन गायब हो गया तो हम लॉन्ग डिस्टेंस देख लीजिए। सर हम्म, सर जो ये यूसी के जो रूल्स है वो अपडेट कब हुए सर? क्या? सर आप बोलते हैं ना जैसे कि ओल्ड वाले में अलग लिखा था और न्यू वाले में अलग लिखा, मतलब अलग प्रोसेस होती है, कुछ रूल चेंज हुए करके, तो सर प्रोसेस चेंज कब हुई? अलग अलग ईयर में वो तो नहीं मालूम कब कौन सी ईयर में कब रूल आया, बस पता चल जाता क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये। नहीं, क्योंकि सर मेरे पास थोड़ी सी ओल्ड बुक है, उसमें कुछ नाम मतलब रूल्स के खिलाफ उल्टे हो जाते हैं, इसलिए पूछा। अभी जो हमने जो बताया वो पूरा फिलहाल वाला है, लास्ट अपडेटेड वाला, ठीक है ना? हम लोग जब पढ़े थे तो उस समय कार्बोक्सिलिक से पहले SO3H होता था, फिर COOH होता था। तो स्टार्टिंग में हम भी यही बताते थे, बाद में फिर करेक्शन किए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बस पढ़ते रहना पड़ता है, नए बुक इसके सॉल्व करना पड़ते रहता है, तो तुमको नए रूल्स पता चल जाएगा। ऐसे लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा इस समय लास्ट अपडेट हुआ था, उसके लिए फिर गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में नहीं लिखा होता कि लास्ट रूल कब अपडेट हुआ था, कौन से डेट को किसने किया था, क्यों किया था, ये सब नहीं मिलता। नया बुक पढ़ोगे तो उसमें ये सब मिलता है। तो ये तो हो गया था। नहीं, कुछ और क्वेश्चन है 10th वाले में लिखते हुए चलो। तो चलो इसका आई तक नेमिंग करते हैं भाई। यहाँ पे मेन चेन कौन होगा? साइड चेंज हो रहा था वो। साइड में जो ओपन चेन है वो कितने कार्बन का? 1 2 3, तो क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। उसमें साइड ब्रांच क्या लगा, इस ब्रांच का नाम क्या होगा? साइक्लो साइक्लोपेंट 2 इन। पेंट, साइक्लोपेंट 2 इन बोलना करेक्ट होगा या कुछ और? आइन। इनाइल, ठीक है ना? ई हटा के YL लगा देंगे। जैसे एल्केन में एल्काइल, एल्किन में इनाइल, और एल्काइन में एल्किनाइल।
कहाँ पे ये पूरा ग्रुप 3 के मेन चेन आना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। अच्छा आप ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, यहाँ फंक्शन ग्रुप कर लेते हैं CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है ना। सर इसका एनएल name का और एक बार बताना, क्या वो आपने एनएल बोल लेना और एक बार बताना वाला। बेटा यार ये सब इसीलिए स्टार्टिंग में बताते हैं, लेकिन क्या करें बताने के बाद भी भूल ही जाते हैं तुम लोग। हमको लगता था कि स्टार्टिंग में बता देंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। हाइड्रोजन निकाला जाता था तो एल्काइल बोलते थे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते थे तो ये एल्केन हो गया। अच्छा इसमें क्या करते थे, लास्ट वाले ई को हटा के YL लगा देते थे, यहाँ पे एल्काइल करते थे डायरेक्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो लास्ट के Y ई को हटा के YL लगा देते थे। तो बेटा इन है, इन में क्या लगा है YL, ये तो पूरी चीज होता था, यहाँ पे क्या लगा है YL, तो वही तो किया ना, इन था, इन के ई को हटा के क्या लगा है वहां पे, वायर। भूल जाते हो यार जल्दी से ही तो। क्या मतलब हुआ स्टार्टिंग में बताने का। यहाँ पर बताओ 1 ये कितने का बनेगा, 2 रुको कंप्लीट होने दो, 3 4, तो 4 से क्या आएगा रूटवर्ड, ये मेन चेन है ठीक है ना, ये साइड वाला हो जाएगा। 4 से रूटवर्ड क्या आएगा बच्चा, ब्यूट, वेरी गुड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटेन 1 एसिड या ब्यूटेनोइक, इसका नेम क्या होगा, ये मेन चेन हो गया हमारा। मेन चेन का नेमिंग, साइड ब्रांच का नेमिंग क्या होगा, तो साइक्लोपेंटेन 3। हाँ साइक्लोपेन, कहाँ पे ये, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 लिखेंगे कि 2 डेज करेंगे, ये 1 डेज होता है और ये क्या होता है 2 डेज, तो यहाँ पे डेज लगाओगे ठीक है ना बच्चा। यहाँ पे साइक्लो, ये मेन फंक्शन ग्रुप सर्टेज फर्स्ट का 1 तो 1 डेज, उसके बाद राइट में जाओगे या लेफ्ट में जाओगे, इधर से मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, क्लॉकवाइज, ताकि कम लोकेंट मिले ट्रिपल बॉन्ड को। तो 2 डेज पे क्या है भाई, कौन सा ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आयनाइल, 3। तो एक को हटा के वहां पे लगा दोगे YL, कहाँ पे ये पूरा ग्रुप, आयनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बाहर रहो। बस 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 कितना क्या? बर्तन पड़, रुक रहा नहीं, मैं बाहर हूँ। नहीं बाहर हूँ। क्या? नहीं कमाई को ना नहीं कपड़े ऊपर बाद में। हर माइक नोट करो पहले। 4 कार्बन का मेन चेन, तो इसका नाम क्या होगा बच्चा लोग, मतलब पहले तो ये तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, इसका नेम क्या होगा साइड वाले का, 4 पे है, सॉरी 2 पे है साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे बताओ, कौन से कार्बन का डबल बॉन्ड, 1 डेज 2 डेज 3 डेज, तो 3 डेज क्या लिखोगे यहाँ पे, इन के जगह पे Y हटा के इनाइल, तो समझ में आया कैसे करना है नेमिंग। तो डबल बॉन्ड हुआ तो इनाइल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या प्रोनाउंस करते हैं भाई, हम वाइनाइल बोलते हैं उसको। हाँ तो सब पे ब्रैकेट लगेगा ना, ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक पूरा एक साथ है ना, इसमें और कोई ग्रुप लगे रहता है उसका भी ब्रांचिंग बताते तब कर सकते थे, ठीक है ना। सर अगर कोई साइक्लो में कोई भी बॉन्ड नहीं रहा अंदर, मतलब डबल और तो ट्रिपल,
कोई बॉन्ड ही नहीं है तो एल्केन लिखोगे, एल्काइल हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। ओके सर। स्टार्टिंग में ही किए थे, स्टार्टिंग या सेकंड एग्जांपल में किए होंगे जहां पे वो साइक्लोहेक्साइल हुआ होगा, या फिर जो भी है साइक्लोपेंटाइल। और किसी को कुछ पूछना है? नमन बेटा कुछ बोल रहे थे तो? यस सर, वो दूसरे चैप्टर का एक डाउट है, पूछूं क्या? छोटा सा ही है। पूछो ना, आईयूपैक वाला ही है ना? नो सर, दूसरे चैप्टर का है। वो एक छोटा सा डाउट है सर, वो एनर्जी वाला। पूछो पूछो। सर एक क्वेश्चन था उसमें, एनर्जी ऑब्जर्व और एनर्जी इमिटेड, हाँ उसका फॉर्मूला था NHV। तो सर n मतलब वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा क्या? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। ठीक है सर। हाँ बेटा, आपको एक व्हाट्सएप किया सर, वो डायग्राम भी एक बार बता दो। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चा लोग। बेटा उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? जब बाईसाइक्लो पढ़ाएंगे तब होगा, ठीक है? खैर 1 डेज 2 डेज करके बना सकते हो। बाईसाइक्लो की नहीं लगेगा, इसी में बन जाएगा। इधर वाले को हटा देता हूँ, ठीक है ना? करके देख लो, शायद अब सॉल्व हो जाएगा, पढ़ लियो तो। एक मेन चेन होगा हमारा, मैं दूसरा कंपाउंड बता रहा हूँ, ठीक है ना? उसी जैसा तुम देख लेना, बना लेना। एक कैसा था, चलो उसी को ही बना लेते हैं। डब्बा डब्बा और डब्बा, यही था ना? ये बीच में का कार्बन था, तो बच्चा ये मेन चेन हो गया। वन टू थ्री फोर, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है? और उसमें 2 साइड ब्रांच लगे हैं, साइड ब्रांच का नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। कहाँ कहाँ पे ये साइक्लोब्यूटाइल? साइक्लोब्यूटाइल कहाँ कहाँ पे देखो? 1 और 2। एक ये नेम होगा, तो 1 3 से ऐसा होगा तो वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका है, तो दूसरे तरीके के लिए थोड़ा सा वेट करो। बाय बच्चा लोग, सबको अपना ख्याल रखना है। पीटीएम में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाना भाई, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगे आपके पेरेंट्स को आपके बारे में।